हाय गाइस, स्वागत है बच्चों आप सभी का वर्क नाइट पर। तो आज हम लोग इनफैक्ट पढ़ेंगे अबाउट स्पीड एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो यानी स्पीड के बारे में जानेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो गाइस, स्पीड क्या होता है? ठीक है, आपने बचपन से ये टर्म सुना है। स्पीड बेसिकली एक मेजरमेंट होता है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, इजंट इट? ठीक है, तो स्पीड को भी एक्चुअली बहुत सारे सब टर्म्स में बांटा गया है। एक स्पीड हम लोग ने जाना है कि अगर स्पीड को कोई जिक्र कर रहा है तो उसके तीन चार मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब हो सकता है या तो वो यूनिफॉर्म स्पीड की बात की जा रही है। सेकंड मतलब इसके साथ जुड़ा हो सकता है कि एवरेज स्पीड की बात की जा रही है ना? ये सब पॉसिबल केसेस है। और एक और केस पॉसिबल है जहां पे हमसे पूछ सकता है कि आफ्टर ऑल दिस टू इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे बोलते हैं? ठीक है, ये तीन केसेस एग्जिस्ट करते हैं स्पीड के, और इनमें से कोई भी जिक्र किया जाए तो वो वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड का डेफिनेशन जान लेते हैं। स्पीड गाइस इज नथिंग, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो, है ना, हाउ फास्ट और स्लो एंड ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग और इज मूविंग एज इट इज। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक कोई अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट में उसका स्पीड कितना हो जाएगा? इसका स्पीड ऑब्वियसली विदाउट डाउट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो मोशन कर ही नहीं रहा है, मूविंग जीरो है, इसका मतलब वो रेस्ट में, यानी उसका स्पीड जीरो है। ऑल राइट, तो हम लोग आते हैं फिर अब कुछ नए टर्म्स पे जो हम लोग ने जिक्र किया। अभी पहला हम लोग ने बात किया यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, है ना? ये पहला टाइप का स्पीड है, और इसमें मतलब क्या होता है एकदम नाम से ही क्लियर है कि अगर इफ, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब इससे साफ इंफरेंस निकाला जा सकता है कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका मतलब उस पर जो स्पीड एसोसिएट होगा वो होगा यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला है। बेसिकली अगर इस स्पीड की बात की जाए तो हम लोग के पास जो स्पीड का वैल्यू आएगा इसमें, तो वो सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, दैट इज दिस स्पीड। ठीक है, लेट्स से हम लोग इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू क्या? स्पीड बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, v इज इक्वल टू s बाई टाइम। s क्या है गाइस? यहाँ पे s डिस्टेंस है। ठीक है, तो बाई कन्वेंशन हम लोग s वी विल यूज फॉर डिस्टेंस, t तो टाइम हम लोग सबको पता है, और v इज द टर्म दैट विल यूज फॉर स्पीड। अंडरस्टूड? यहाँ पे हम लोग इधर भी इस लास्ट स्लाइड में भी हम लोग यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं कि स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाई टाइम। ऑल राइट, तो नेक्स्ट केस में हम लोग बढ़ सकते हैं टुवर्ड द सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, ये भी ऑब्वियसली इनफैक्ट जो सारे जो स्पीड के टर्म्स है ये अपने नाम से ही क्लियर है, होता है ना, द नेम इटसेल्फ गिव्स द डेफिनेशन। इट इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे हम लोग लेट्स से इसको एवरेज स्पीड को वी एवरेज से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू सिंपली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल एज इट इज। ये दिखता आसान फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कई बार आप लोग को फंसाया जा सकता है। ठीक है, तो अपने को कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना है, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा, और उसे आप लोग पुट करेंगे तो हमेशा एवरेज स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है कि बेसिकली अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को बात करें, लेट्स से हम लोग के पास पॉइंट ए है, मतलब इनफैक्ट कोई मास है m या पार्टिकल कोई है हम लोग अंडर कंसिडरेशन में, वो पॉइंट ए पे है, वो कुछ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो यहाँ से एक समय के बाद वो बी पे पहुंचा, है ना, वो बी के बाद वो लेट से सी पे पहुंचा, सी के बाद वो डी पे भी जा सकता है, या उसी तरह से उसने काफी सारे जर्नीज लिए। तो लेट से ए से बी तक जाने में
उसने लेट से डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया है ना, a से b जाने में, यहाँ से ये हम लोग मान लेते हैं 4 हम लोग के पास पॉइंट्स हैं, इंफ्लेक्शन पॉइंट्स, वहां पे हम लोग ने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पार्टिकल ने फ्रॉम गोइंग फ्रॉम a टू b, b से c जाने में उसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, c से d जाने में उसने लेट से s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। और सिमिलरली करस्पॉन्डिंगली उसे टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम a टू b, t2 is the time that is taken by the particle to traverse from b to c, similarly t3 is the time taken for the third phase of the journey। तो हम लोग के पास v एवरेज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली v एवरेज होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, इस टोटल डिस्टेंस होगा s1 प्लस s2 प्लस s3, उसके बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, एज इट इज, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो ये अपना एवरेज स्पीड का भी हम लोग का एजेंडा हुआ क्लियर। थर्ड पे आते हैं अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ये भी ऑब्वियसली गाइस नाम से क्लियर है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर आप लोग कभी नोटिस करें, है ना, इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, ये इसका मतलब है। कहने का मतलब हम लोग के पास जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसका एक पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ गाइस, फिर आप लोग को समझ में आएगा। लिमिट, ठीक है, लिमिट होता है बेसिकली डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है, जहां पे इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखें तो डी बाई डी टी ऑफ एस बी बोलते हैं, यानी डी एस बाई डी टी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मैं उम्मीद कर सकता हूँ गाइस कि होप कर सकता हूँ, इनफैक्ट गेस कर रहा हूँ कि आप में से कईयों को लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, देख के हड़बड़ाहट लगता होगा मे बी कि लिमिट क्या लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा टी को 0 कर दिया, तो डेल्टा एस कुछ भी हो जाए यहाँ पे अगर 0 करेंगे तो ये तो गोज टू इन्फिनिटी हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, कि डेल्टा एस भी काफी स्मॉल ही होता है। तो अगर लेट से 0.0001 बाई लेट से 0.00001 कर दे, है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली सम केसेस लाइक दिस एग्जिस्ट, ये एक तरीका है गाइस, ये एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये हम लोग का जो कैलकुलस है, ठीक है। तत्काल आप लोग को यही जानना है कि लिमिट अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है तो उसको हम लोग बी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। उसको निकालने का तरीका है कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में एस को डिफरेंशिएट कर देना है, यानी जो डिस्टेंस है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब क्या होता है, ये हम लोग और अच्छे से ऑब्वियसली जानेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई स्ट्रगल से गुजरना नहीं पड़ेगा। आप लोग बस तत्काल यही सोचिए, सुनिए और समझिए कि अगर हम लोग किसी स्पीड की बात करें जो एट दैट इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया गया है ना, it is calculated at that instant, which is calculated at that instant, which is calculated at that instant। अगर किसी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाए कोई स्पीड, उसे हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कार चलाते हैं, या हम लोग कोई कार देखते हैं, या हम लोग कोई बस देखते हैं ना, उसमें स्पीडोमीटर करके होता है ना, स्पीडोमीटर करके एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। जैसे हम लोग स्पीडोमीटर देख लेते हैं, हम लोग कोई बाइक चला रहे हैं, या हम लोग बाइक पे किसी पे बैठे हुए हैं, या कार पे बैठे हुए, या इनफैक्ट बस पे कहीं भी बैठे हैं, तो इसमें जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो लेट से हम लोग को दिखा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर से चल रहा है कोई गाड़ी, है ना, या लेट से 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनफैक्ट 70 km पर है, जो भी है वैल्यूज है स्पीड्स के, ये दीज आर नाइदर यूनिफॉर्म स्पीड नॉर एवरेज स्पीड। ये कौन से टर्म्स हैं, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय के उस इंस्टेंट के दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारा स्पीड क्या आ रहा है, वही अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड डिनोट करता है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ हम लोग स्पीड के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा जान के, अगर आप लोग के नया था ये टॉपिक। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद भी आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।